नमस्कार। पहले वैक्सीन पर अफवाहों की बाजार सजाने वाली कांग्रेस एक नई अफवाह लेकर आ गई है। अफवाह यह है कि भारत बायोटेक द्वारा तैयार कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के खून का इस्तेमाल किया गया है, सीरम का इस्तेमाल किया गया है। और इस अफवाह के बाद बाकायदा सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। कांग्रेस के एक नेता हैं जो कि खुद को कांग्रेसमैन बताते हैं, आप उनका नाम देख सकते हैं, गौरव पांडी। उन्होंने कुछ घंटे पहले, उनका जो पहला ट्वीट आया था वो करीब 17 घंटे पहले आया था, दूसरा करीब 5 घंटे पहले आया है। 17 घंटे पहले के एक ट्वीट में उन्होंने दरअसल 15/4/2021 को, यहाँ आप देख सकते हैं 15/4/2021 को एक आरटीआई का हवाला दिया है अपने ट्वीट में। उसकी एक स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर की है और इस स्क्रीनशॉट में उन्होंने पूछा है, इन एन आरटीआई रिस्पॉन्स द मोदी गवर्नमेंट हैज़ एडमिटेड दैट कोवैक्सीन कंसिस्ट न्यू बॉर्न काफ सिरम। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि आरटीआई में मोदी सरकार ने मान लिया है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के सिरम का इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद उन्होंने एक और सवाल उठाया है कि उनका कहना यह है कि 20 दिन से छोटे जो गाय के बछड़े होते हैं उनको पहले स्लॉटर किया जाता है, उनको पहले काटा जाता है और फिर उनकी बॉडी से जो खून निकलता है उसका इस्तेमाल, इसमें उनके सीरम का इस्तेमाल किया जाता है इस वैक्सीन को तैयार करने में, यानी कोवैक्सीन को तैयार करने में। आगे लिख रहा है, दिस इज हीनियस। आप सोचिए कि ये गौरव पांडी कांग्रेस के नेता हैं और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पहले लोगों को बता रही थी कि वैक्सीन अधूरे ट्रायल में ही लोगों को दिया जा रहा है। ये वही कांग्रेस के लीडर हैं जिस कांग्रेस में शशि थरूर जैसे लोग थे, कपिल सिब्बल जैसे लोग थे, सलमान खुर्शीद जैसे लोग थे, जो वैक्सीन पर बहुत सवाल उठा रहे थे, जो वैक्सीन पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे थे क्योंकि सामने मोदी सरकार थी। मतलब जहां भी मोदी आ जाए वहां ये जानबूझकर पॉलिटिक्स घुसाते हैं और फिर उसके बाद ये कोशिश करते हैं कि सब कुछ, कोई भी चीज़, चाहे वो लोगों की जान बचाने की चीज़ क्यों ना हो, उसको राजनीति से जोड़ दी जाए बहुत चालाकी से। अब इसके बाद जब ये ट्वीट वायरल हुआ, अच्छा एक चीज़ और आप नज़र डालिए, यहाँ पर गौरव पांडी ने 5 घंटे पहले एक पूरा डॉक्यूमेंट शेयर किया है और इस डॉक्यूमेंट में आप जब देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट बताता है कि जो वैक्सीन बनाई जाती है, जो भी वायरल वैक्सीन तैयार की जाती है, ये बायो प्रोसेसिंग जर्नल की पूरी रिसर्च है जो गौरव पांडी ने शेयर किया है। पूरा एक तरीके का टूलकिट आप इसे कह सकते हैं। अब इसमें जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि इसमें कितनी जगहों पर इस्तेमाल किया गया है गाय के बछड़े वाले शब्द का। आप देखेंगे करीब 10 जगहों पर इस्तेमाल किया गया है गाय के बछड़े शब्द का। आप यहाँ पर देखेंगे न्यूबॉर्न काफ सिरम क्या होता है, ये यहाँ डिटेल में बताई गई है। न्यूबॉर्न काफ सिरम का मतलब होता है कि 20 दिन से छोटे बछड़े, ऐसे बछड़े जिनकी उम्र होती है 20 दिन से कम, उनकी बॉडी से उन्हें पहले स्लॉटर किया जाता है, फिर उनकी बॉडी से सिरम निकाला जाता है और फिर उस सिरम का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो वायरल वैक्सीन तैयार करने के लिए। ये इस पूरी रिसर्च में, ये जो एक तरीके से डॉक्यूमेंट शेयर किया है गौरव पांडी ने, इसमें बताया गया है 10 जगहों पर ये डिटेल बताई गई है कि क्या होता है काफ सिरम का मतलब। अब आते हैं इस पर भारत सरकार का क्या कहना है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कुछ ही देर पहले, करीब 2 घंटे पहले, यहाँ आप देख सकते हैं 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया। उसने पूरी डिटेल बताई है कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट है कोविड वैक्सीन को लेकर। यहाँ पर बताया यह गया है कि द फाइनल वैक्सीन प्रोडक्ट ऑफ कोवैक्सीन डज नॉट कंटेन न्यूबॉर्न काफ सिरम एट ऑल। मतलब ये कि जो कोवैक्सीन बनाई गई है उसमें किसी भी गाय के बछड़े का कत्ल नहीं किया गया है, मारा नहीं गया है और न ही गाय के बछड़े के सिरम का इस्तेमाल किया गया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पूरी डिटेल है या जो प्रेस रिलीज भेजी गई है उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये मिथ वर्सेस फैक्ट है कोविड वैक्सीन को लेकर। यहां क्लियर लिखा गया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैला रहे हैं कि कोवैक्सीन में दरअसल न्यूबॉर्न काफ सिरम का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर आगे लिखा गया फैक्ट हैव बीन ट्विस्टेड, यानी फैक्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। आगे इसमें यह भी बताया गया है कि न्यूबॉर्न काफ सिरम का इस्तेमाल सिर्फ वेरोसेल के तौर पर किया जाता है
different kind of bovine and other animal serum are standard enrichment ingredient used globally for vero cell growth। अच्छा, उसमें यह भी बताया गया है कि दूसरी तरह के जो जानवर होते हैं उनके सीरम का भी इस्तेमाल किया जाता है वेरोसेल के लिए। वेरोसेल क्या होता है? वेरोसेल एक एस्टैब्लिश सेल लाइंस होती हैं जिनका इस्तेमाल वैक्सीन के प्रोडक्शन में किया जाता है। ये टेक्निक पोलियो, रैबीज और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के लिए बनाई जाती है। फिर से मैं पढ़कर बताता हूं, जो वेरोसेल तकनीक है उस तकनीक का इस्तेमाल किस वैक्सीन के लिए होता है? पोलियो, रैबीज और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के लिए। इसका मतलब यह है, भारत सरकार का यह कहना है कि जो कोवैक्सीन बनाई गई है वो वेरोसेल की तकनीक पर आधारित नहीं है, मतलब उसमें न्यूबॉर्न काफ के सीरम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि जो ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक, उसका क्या तर्क है। भारत बायोटेक ने ये तर्क दिया है कि हाँ, गाय के बछड़ों के सीरम का इस्तेमाल होता है वैक्सीन के निर्माण में, लेकिन जो कोवैक्सीन बनाई गई है यानी जो कोरोना की वैक्सीन है, इसे उस तकनीक पर नहीं तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है कि इस वैक्सीन में गाय के खून का, सीरम का कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप इन कांग्रेसियों के बनाए गए भ्रमजाल में फंस रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने फैक्ट को दुरुस्त करिए। आप देखिए कि भारत सरकार का क्या कहना है, आप सुनिए कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो आपको क्या बताना चाह रही है। और जब आप मिथ और फैक्ट के अंतर को समझ पाएंगे, यानी भ्रम और सच्चाई के अंतर को जब समझ पाएंगे, तब आप भी समझ जाएंगे कि आपको वैक्सीन बेहिचक लगवाना चाहिए।